तो आज हम बात कर रहे हैं भारत के उस अहम रणनीतिक फैसले पर जब अमेरिका और यूरोप का इतना दबाव था, फिर भी भारत ने रूस से तेल खरीदना जारी रखा। इस पर काफी रिपोर्ट्स और लेख हैं हमारे पास। हाँ बिल्कुल। और आज हम इन्हीं स्रोतों को थोड़ा खंगालेंगे, समझने की कोशिश करेंगे कि भाई भारत ने ये क्यों किया, ये पश्चिमी दबाव कितना सीरियस था और इसका भारत रूस रिश्तों पर क्या असर पड़ा। और खास तौर पर भारत की वो जो स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी यानी रणनीतिक स्वायत्तता की बात है और उसकी ऊर्जा सुरक्षा की जरूरतें, इनको समझना जरूरी है। सही कहा, क्योंकि मामला वाकई गंभीर हो गया था जुलाई 2025 में, जब ट्रंप ने, जो तब राष्ट्रपति थे, भारतीय सामान पर सीधा 25% टैरिफ लगा दिया। हाँ, और वजह बताई रूस के साथ ऊर्जा और रक्षा संबंध। और सिर्फ टैरिफ ही नहीं, आगे और जुर्माने लगाने की धमकी भी दी थी। और उधर यूरोपियन यूनियन ने भी, वो पीछे नहीं रहे, उन्होंने भी रूसी तेल से बने प्रोडक्ट्स पर बैन लगा दिया, नायरा एनर्जी पर भी प्रतिबंध लगाए। तो दबाव तो चारों तरफ से था, लेकिन भारत की जो प्रतिक्रिया थी वो काफी दृढ़ थी ना। बिल्कुल दृढ़ और एकदम स्पष्ट। उन्होंने साफ कहा कि हमारी नीतियां हमारे राष्ट्रीय हित तय करते हैं और रूसी तेल आयात कम करने का कोई निर्देश नहीं दिया गया है। हाँ, विदेश मंत्रालय और सरकारी सूत्रों ने भी यही लाइन ली कि रूस के साथ जो समय परीक्षित साझेदारी है वो जारी रहेगी और ये तेल खरीदना ये तो कमर्शियल डिसीजन है। हाँ, वाणिज्यिक निर्णय। जोर इस बात पर था कि भाई हमारी पहली चिंता है अपनी जनता के लिए सस्ती ऊर्जा, और ये कोई छोटी बात नहीं है जब आप 88% तेल आयात करते हो। सही बात है, ये तो एक तरह की आर्थिक मजबूरी भी कह सकते हैं। हाँ बिल्कुल, एक आर्थिक अनिवार्यता। लेकिन एक दिलचस्प बात ये हुई कि इस दबाव का असर शायद वो नहीं हुआ जो पश्चिम चाहता था, बल्कि लगता है इसने भारत और रूस को और करीब ला दिया। हाँ, ये एक अनपेक्षित परिणाम कहा जा सकता है। उनकी जो विशेष और विशेषाधिकार प्राप्त रणनीतिक साझेदारी है वो और मजबूत हो गई। आंकड़े भी तो यही दिखाते हैं। शायद व्यापार वाला आंकड़ा क्या था? हाँ, आंकड़े गजब के हैं। जो द्विपक्षीय व्यापार 2021 में करीब 13 अरब डॉलर था, वो 2025 तक बढ़कर आप सोचिए 70.6 अरब डॉलर हो गया। 70 अरब डॉलर, ये तो बहुत बड़ा जंप है। जबरदस्त, लगभग 5.5 गुना। ये दिखाता है कि कैसे भारत ने इस स्थिति को भी अपने फायदे में इस्तेमाल किया। और तेल आयात, उसका क्या हुआ? वो तो पहले बहुत कम था, शायद ना के बराबर। 2022 से पहले तो 0.2% से भी कम था रूस का हिस्सा, लेकिन 2024 आते आते ये भारत के कुल तेल आयात का 40% हो गया। 40%? रातों रात रूस सबसे बड़ा सप्लायर बन गया। हाँ, लगभग 2.08 मिलियन बैरल प्रतिदिन रूस भारत का सबसे बड़ा तेल आपूर्तिकर्ता बन गया। और ये सिर्फ तेल तक ही सीमित नहीं रहा होगा, रक्षा वगैरह में भी? नहीं, रक्षा सहयोग भी गहरा हुआ। S-400 सिस्टम की बात हो या ब्रह्मोस मिसाइल का जॉइंट प्रोडक्शन, वो सब चलता रहा। रूस आज भी भारत का सबसे बड़ा डिफेंस पार्टनर है। करीब 60% आयात वहीं से। और परमाणु ऊर्जा? वहां भी कुडिनकुलम प्लांट के लिए वो जो बड़ा फ्यूल डील हुआ, करीब 10,500 करोड़ का, और नए रिएक्टर बनाने का काम भी आगे बढ़ा। तो फिर भारत के इतने मजबूत स्टैंड के पीछे मुख्य तर्क क्या थे? ऊर्जा सुरक्षा तो है ही, और हाँ, ऊर्जा सुरक्षा तो सबसे ऊपर। दुनिया के तीसरे सबसे बड़े तेल इंपोर्टर हैं हम, तो सस्ती और भरोसेमंद सप्लाई तो चाहिए ही। दूसरा, सीधा सीधा पैसा, वो डिस्काउंट। हाँ, वो जो रूसी तेल पर छूट मिल रही थी, कभी $3, कभी $20 प्रति बैरल तक। अनुमान है कि इससे सालाना 9 से 11 अरब डॉलर की बचत हुई। ओके, ये तो काफी बड़ी रकम है। बहुत बड़ी। तभी तो विदेश मंत्री जयशंकर ने पूछा भी था कि भाई क्या आपके पास इससे बेहतर सौदा है? एक तरह से सीधी बात। और तीसरा पहलू वो रणनीतिक स्वायत्ता वाला, कि हम अपने फैसले खुद लेंगे। बिल्कुल। भारत की विदेश नीति का जो आधार है वसुधैव कुटुंबकम, या जिसे अब मल्टी अलाइनमेंट कहते हैं, किसी एक गुट के दबाव में नहीं आना, अपने हितों को साधना। ये जो जयशंकर सिद्धांत की बात होती है, अमेरिका को एंगेज करो, चीन को मैनेज करो, यूरोप से रिश्ते बढ़ाओ, रूस को आश्वस्त रखो, ये इसी का हिस्सा है। हाँ, ये उसी का प्रैक्टिकल रूप है, संतुलन साधना। और भारत ने ये तर्क भी दिया कि देखिए, हमने तेल खरीदा तो ग्लोबल मार्केट में कीमतें काबू में रहीं, वरना $200 प्रति बैरल तक जा सकती थीं। तो ये वैश्विक स्थिरता के लिए भी अच्छा हुआ। अच्छा, तो फिर जियोपॉलिटिकली यानी भू राजनीतिक तौर पर इसके क्या नतीजे निकले? भारत की पोजीशन पर क्या असर पड़ा? निश्चित तौर पर भारत की वैश्विक स्थिति मजबूत हुई। उसकी जो बार्गेनिंग पावर है, मोल भाव करने की क्षमता, वो बढ़ी। सिर्फ रूस से ही नहीं,
पश्चिम से भी। हम्म। और साथ ही जो गैर पश्चिमी मंच है जैसे ब्रिक्स, एससीओ, वहां सहयोग और गहरा हुआ। डी-डॉलराइजेशन यानी डॉलर पर निर्भरता कम करने की बातें, उनको भी बल मिला। तो कुल मिलाकर ये जो भारत का फैसला था दबाव ना मानने का, इसने उसकी रणनीतिक स्वायत्ता की पॉलिसी को एक तरह से साबित कर दिया। हाँ, पुष्टि कर दी। और ये भी दिखाया कि जबरदस्ती वाली डिप्लोमेसी, जिसे कोअर्सिव डिप्लोमेसी कहते हैं, वो हमेशा काम नहीं करती। कई बार उसका उल्टा असर भी होता है। सही बात है। इसने तो भारत रूस रिश्तों को और मजबूत किया और भारत को आर्थिक फायदा भी पहुंचाया। बिल्कुल। ये दिखाता है कि भारत अपने राष्ट्रीय हितों को सबसे ऊपर रखने में हिचकिचाएगा नहीं। वाकई ये पूरा घटनाक्रम भारत की विदेश नीति में एक अहम मोड़ की तरह है। अच्छा, अब श्रोताओं के लिए एक सोचने वाली बात छोड़ते हैं। जरूर। जब भारत जैसा एक बड़ा देश अपनी स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी को इतने खुले तौर पर दिखाता है, तो आज के इस बढ़ते ग्लोबल पोलराइजेशन के माहौल में इसका असर बाकी देशों, खासकर विकासशील देशों की विदेश नीति पर क्या पड़ सकता है? ये सोचने लायक